वीडियो में हम अलजेब्रा के बीजगणित के जोड़, घटाव, गुणा, भाग और गुणनखंड सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बीजगणित के बारे में कुछ टर्म डिफाइन कर लेते हैं। उतना हम बेसिक में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। ठीक, तो चर उसको कहते हैं जो कि अपना मान बदल सकता है, मतलब कि उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, इसलिए उसको चर कहते हैं। और अचर उसे कहते हैं जिसका मान नहीं बदल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि यहाँ पर अगर जो हम लिखते हैं ABCD, इस तरह से Z तक नोटेशन होता है। नोटेशन तो कुछ भी हो सकता है, इस तरह से XYZ तक नोटेशन होता है। ये सब चर कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक का मान हम कुछ भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 2.5 भी डाल सकते हैं। ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है ABCD, तो उसको चर कहते हैं। वैसा मान, मतलब कि वैसा मान जो हमेशा बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर, है ना। और अचर उसे कहते हैं कि जिसका मान बदलता नहीं है। जैसे 8 है तो 8 का वैल्यू थोड़ी 5 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। या 5 का वैल्यू ऐसी 10 थोड़ी हो जाएगा। ये सब फिक्स है। 11 है तो 11 ही रहेगा, 13 है तो 13। तो कहने का मतलब ये है, जो भी अंक है 2.5 या 7/3 या कुछ भी है 4.3, ये सब कुछ भी जो नंबर रहता है वो अचर कहलाता है। जो अंक रहता है, नंबर रहता है, वो अचर कहलाता है। और ABCD XYZ क्या होता है? वो अचर कहलाता है, क्योंकि उसका मान बदलता रहता है। हम A का मान 5 भी रख सकते हैं, A का मान 2 भी रख सकते हैं, A का मान 2.5 भी रख सकते हैं। तो ये अचर हो गया। ठीक, अब आता है कि समान पद किसे कहते हैं और असमान पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो समान पद उसे कहते हैं जैसे कि 3x है और एगो -8x है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ये दोनों समान पद हो गया। चिन्ह नहीं देखेंगे और अंक भी नहीं देखेंगे कि इसमें 8 है तो इसमें भी 8 रहना चाहिए, वो नहीं देखेंगे। सिर्फ देखना है कि जो चर है, दोनों में चर सेम रहना चाहिए। यहाँ भी चर x है तो यहाँ भी चर x रहना चाहिए। इसमें 2 चर रहेगा, अगर जो XY रहेगा तो इसमें भी 2 चर रहना चाहिए। अब पावर भी देखेंगे कि पावर कितना, इसका पावर 1 है तो इसका भी पावर 1 है, पावर ऊपर में रहता है। तो ये दोनों क्या चर, ये दोनों समान पद है। ठीक, इसी प्रकार से 5x² बाई और -12x² बाई, ये दोनों क्या है? समान पद है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी x² बाई है और इसमें भी x² बाई है, तो ये दोनों क्या है? समान पद है। इस तरह से पहचाना जाता है। तो समान पद को जोड़ा घटाया जाता है। ठीक है, इस तरह से अंक नहीं देखना है, बस चर देखना है कि इसमें x² है तो इसमें भी x² है, इसमें y है तो इसमें भी y है, तो इससे पहचाना जाता है कि ये दोनों समान पद है। ठीक है, और असमान पद कैसे पता है? असमान पद मतलब कि दोनों एक जैसा नहीं रहे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लेते हैं कि 5x² बाई क्यूब, पावर 3 है, बाई पर पावर 3 है, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद है -7x⁵ बाई, तो देख रहे हैं कि इसमें x⁻2 है, इसमें x⁻5 है, तो दोनों का पावर बराबर नहीं हो रहा है। इसमें भी बाई पर पावर 3 है, इसमें बाई 1 है, तो बराबर नहीं हो रहा है। दूसरा बराबर हो भी सकता है, जैसे कि बाई पर पावर 3, लेकिन x² इसमें है, इसमें x⁻5 है, तो एगो तो बराबर हो रहा है कि बाई पर पावर 3 बाई पर, लेकिन x के पावर बराबर इसमें नहीं हो रहा है। इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो बराबर नहीं हो रहा है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों असमान पद है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग पद है। तो एक जैसा पद को, मतलब एक जैसा पद जो नहीं रहता है, उससे जोड़ा घटाया नहीं जाता, वो अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों असमान पद नहीं है, इस बात को ध्यान रखो, समझो। ठीक है, इसी तरह से x/2 हो गया, मान 2x/y है, एगो मान लेते हैं कि 4x/³ है, तो ये दोनों भी क्या है? असमान पद है। ये दोनों भी असमान पद है, समान पद नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया समान पद और असमान पद। तो हम इसके बाद इसके जोड़ घटाव के बारे में सीखेंगे। ठीक है, बीजगणित के जोड़ के बारे में सीखेंगे। तो जैसे कि हमें जोड़ हम सीख रहे हैं, तो जोड़ में क्या करेंगे? जैसे कि मान लेते हैं कि हमको जोड़ना है 2x² बाई प्लस 5xy³ -8, तो अभी हम समान पद को एक साथ लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि किस तरह से जोड़ना चाहें। ठीक है, इसमें से अभी -8x² बाई
प्लस 7xy³ और -15, इसको जोड़ना है। ठीक है, इसको जोड़ना है। क्यों? अब देखो ये x² इसमें भी है, तो ये दोनों समान पद है, तो समान पद को हमेशा एक लाइन में लिखना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर एक लाइन में लिखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। उसके जस्ट नीचे लिखेंगे समान पद को। ये x/³ का समान पद क्या है? 7xy³, तो इन दोनों को एक साथ रखे हैं और अंक वाला अंक के नीचे लिखे हैं। इस तरह से सजाया जाता है, उसके बाद जोड़ा जाता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समान पद को एक साथ ऊपर नीचे लिख लेंगे, एक जैसा जो समान पद रहेगा उसके साथ, उसके बाद जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर -8 है और -15 है, तो दोनों कितना हो जाएगा? दोनों जोड़ेंगे तो -8 और -15 तो हो जाएगा 23, माइनस में 23, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस में 23 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 7 और 5 कितना होता है? 12, तो प्लस में है, तो प्लस में क्या हो जाएगा? 12xy³, क्योंकि xy³ है तो xy³। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें एक -8 है और एक +2 है, तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है। तो 8 बड़ा है तो चिन्ह आगे रहता है, तो 8 के चिन्ह आगे क्या माइनस है, तो माइनस लगेगा। और बड़ा में अंक में ही छोटा अंक घटता है, तो 8 बड़ा अंक है तो 8 में से छोटा अंक 2 घटेगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा, और इधर x² लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। घटाने में अधिकतर लोग गलत करता है। क्या घटाया किस तरह जाता है? बड़ा अंक में छोटा अंक घटाया जाता है और बड़ा अंक का ही चिन्ह लगता है वहाँ पर ही, तो बड़ा अंक का चिन्ह आगे माइनस है तो माइनस लिखाएगा। किसी भी अंक का चिन्ह आगे रहता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो जब उल्टा उल्टी रहता है, एगो प्लस रहता है एगो माइनस रहता है, तो क्या होता है? घटाया जाता है। ठीक है, तो 8 में से 2 गया तो -6 हो गया, क्योंकि बड़ा अंक 8 है तो 8 का चिन्ह लगेगा -6। तो इस तरह से जोड़ बनाया जाता है। तो अब हम अगले पेज में समझाने की कोशिश करते हैं और भी एग्जाम्पल लेकर के जोड़ का। जैसे कि ये जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है तो इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो देखो ये क्या है? 12 और 8, 12 8 कितना होता है? 20, तो ये माइनस में 20 हो जाएगा। इसी तरह से 12 और 7 कितना हो जाएगा? 12 7 19। इस तरह से जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। 12 7 19 हो गया। अब देखो ये प्लस में 8 है, इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं तो क्या है? प्लस में, तो प्लस में 8 है और ये माइनस में 2 है, तो 8 में से 2 घटाएंगे न जी, तो 8 में से 2 गया तो क्या होगा? 6 x²/³ इस तरह से लिखा जाता है, जोड़ किया जाता है, अलजेब्रा का जोड़। ठीक है, सबसे पहले समान पद को एक साथ करेंगे, नहीं तो जोड़ नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह से हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि जिसे कि कह रहा है कि 7xy² - 8xy + 17 में 17 को 8 - 4xy + 5xy² को जोड़ो। ठीक है, इतना को इतना के साथ जोड़ो, तो कैसे जोड़ेंगे इसको? तो सबसे पहले समान पद को एक साथ लिखेंगे तभी ना जोड़ेंगे, ऐसे नहीं ना जोड़ पाएंगे। जैसे कि पहला ये क्या है? 7xy² - 8xy और +17, तो अंक वाला अंक के नीचे लिखेंगे। ठीक है, समान पद को समान पद के नीचे लिखेंगे, तो अंक वाला 17 है तो अंक वाला के नीचे ये 8 लिखेंगे, प्लस में 8 लिखेंगे। फिर xy वाला कौन सा है? xy वाला इसमें कौन सा है? -4xy, तो इसके यहाँ पर लिखेंगे -4xy। और फिर क्या xy² वाला है, तो x² वाला क्या है? xy² वाला ये 5x² है, तो 5xy² एक साथ लिखेंगे। अब इसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम इसे जोड़ेंगे, तो इसे कैसे जोड़ेंगे? 17 और 8 कितना होता है? 17 8 25, तो 25 हो जाएगा। ये माइनस में चिन्ह है, तो -8 और -4 तो कितना होगा? माइनस में 12 होगा। इस बात को ध्यान रखो, माइनस में 4 और माइनस में 8 तो माइनस में 12 होगा। ठीक, इसी तरह से प्लस में 7 और प्लस में 5 तो कितना होगा? 12xy²।
इस तरह से जोड़ा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जोड़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम घटाव सीखते हैं कि घटाव कैसे बनाया जाता है। तो घटाव में क्या किया जाता है कि नीचे वाला चिन्ह चेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल पर लेते हैं 5xy³ माइनस 2xy माइनस 8 में से घटाना है 2xy³ प्लस 8xy प्लस 17। ठीक है, इसको घटाना है, इसको घटाना है। ठीक है, तो घटाना है, घटाव का चिन्ह है। ठीक है, तो घटाना है तो क्या करता है, घटाव में सबसे पहले नीचे वाले का चिन्ह बदलता है। ठीक है, इस बात को नीचे वाला जो जिसको घटाया जाता है उसका चिन्ह बदलता है। तो प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या होगा माइनस। ठीक है, चिन्ह आगे रहता है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का उल्टा माइनस होता है। और अगर जो माइनस यहाँ पर रहता तो यहाँ पर प्लस देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो हमें माइनस देना पड़ा। चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। घटाव में जिसको घटाया जाता है उसका चिन्ह बदल जाता है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो ये माइनस में 17 है, ये डुप्लीकेट चिन्ह है, अब इसका कोई महत्व नहीं रहा। अब ओरिजिनल चिन्ह ये है, ये इस पर ध्यान फोकस करना है, इस पर फोकस करेंगे क्योंकि यही मेन चिन्ह है। ये तो अब डुप्लीकेट हो गया, वो तो हट जाएगा। ये माइनस में 17 है और माइनस में 8 है, तो दोनों जुड़ेगा तो 17 8 कितना होता है, 17 8 9 7 8 15 25 हो जाएगा, तो माइनस में 25 होगा। ठीक इसी प्रकार से ये माइनस में 8 है, माइनस में 8 है, माइनस में 2 है तो माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 में से ये माइनस में 2 है तो 5 में से 2 गया तो 3xy²। इस तरह से घटाव बनाया जाता है अलजेब्रा के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और घटा के बनाते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। जैसे कि -7xy³ प्लस 2x² प्लस 7। फिर यहाँ पर -8 हो गया, यहाँ पर प्लस में 6x² और यहाँ पर हम लिख देते हैं 12xy³। तो इसको हम कैसे घटाएंगे। ठीक है, तो अब बताए थे, अभी मैंने बताया हूँ कि जो जिसको घटाया जाता है उसका चिन्ह क्या होता है, बदलता है, घटाव है। तो ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। जिसको घटाया जाता है उसका चिन्ह क्या होता है, बदलता है। ठीक है, तो अब ये जो ओरिजिनल चिन्ह नहीं रहा, नीचे वाला ओरिजिनल चिन्ह है, ये तो डुप्लीकेट चिन्ह अब हो गया, ये ओरिजिनल हो गया। माइनस जो है ये ओरिजिनल चिन्ह है, ये डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये ओरिजिनल चिन्ह है, ये डुप्लीकेट हो गया। तो अब हम घटाएंगे तो 17 प्लस में है और 8 भी प्लस में है। इस चिन्ह को भूल जाओ, ये नहीं है, 17 प्लस में है, 8 प्लस में है। तो क्या करेंगे, प्लस में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 17 8 कितना होता है, 17 8 25, तो प्लस में 25। ठीक है, अब देखो ये माइनस में 6 है और प्लस में 2 है, तो बड़ा अंक क्या है, बड़ा अंक 6 ना है, तो 6 वाला चिन्ह लगेगा। तो 6 वाला चिन्ह है तो माइनस क्या है, तो माइनस लगेगा। अब बड़ा अंक में ही छोटा अंक घटता है, जब एगो प्लस होता है एगो माइनस होता है, तो बड़ा अंक में ही छोटा अंक घटता है। तो 6 में से 2 गया 4, x² और y²। ठीक, इसी तरह से ये प्लस में 12 है और माइनस में 7 है, तो बड़ा अंक 12 नहीं है तो 12 का चिन्ह लगेगा। तो चिन्ह ये प्लस में, ये प्लस में, ये तो डुप्लीकेट है, 12 प्लस में है तो प्लस के चिन्ह लगेगा। अब 12 में से बड़ा अंक में ही से छोटा अंक घटेगा, तो 12 में से 7 गया तो कितना होगा, 5xy³। इस तरह से घटाव बनाया जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अलजेब्रा के घटाव बनाया जाता है। तो हम एक क्वेश्चन और बताते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगले पेज पर देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना में से नीचे वाला को घटाना है, तो जिसको घटाना रहता है वो नीचे लिखाता है, इस बात को ध्यान रखो। तो सबसे पहले इसको ऊपर में लिखेंगे क्योंकि इसी से घटाया जाएगा। तो 5x⁴y⁴ माइनस 8xy² प्लस में 72, इसमें से नीचे वाले को घटाएंगे। तो सबसे पहले तो समान पद खोजेंगे, x⁴ y⁴ ये वाला कहाँ पर है, x⁴ y⁴ कहाँ पर है, ये वाला है। तो इसको हम जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। तो 8x⁴ और y⁴ समान पद को समान पद के नीचे लिखेंगे ना जी। फिर क्या होगा, xy² है तो ये वाला xy² ये पद है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे नीचे में -2
एक्स वाई स्क्वायर, और अंक वाला अंक के नीचे लिखेंगे तो -16, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो देखो ये माइनस में तो प्लस के चिन्ह लगेगा, जस्ट घटाव में घटान कर रहे हैं, घटाव में चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, नीचे वाला जिसे घटाया जाता है उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। तो अब ये ओरिजिनल चिन्ह हो गया, माइनस प्लस प्लस, ये सब ओरिजिनल चिन्ह हो गया, ठीक है। तो देखो ये भी 72 प्लस में है और 16 भी प्लस में है, ये इस चिन्ह को भूल जाओ, ये भी प्लस में है। तो 72 प्लस में है और 16 प्लस में, तो दोनों को जोड़ेंगे, 72 और 16 कितना होता है जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 7 1 8, प्लस में हो जाएगा। देखो ये माइनस में 8 है और ये प्लस में 2 है ना, इस बात को ध्यान रखो। ये माइनस में 8 है, प्लस में 2 है। तो इस जब एगो माइनस रहता है एगो प्लस रहता है, उल्टा उल्टी रहता है, तो बड़ा अंक में छोटा अंक घटाया जाता है। तो बड़ा अंक 8 न है, तो 8 में से छोटा अंक 2 घटेगा, अब बड़ा वाला चिन्ह लगेगा। तो बड़ा वाला चिन्ह क्या, माइनस है, तो बड़ा वाला चिन्ह माइनस लगाएंगे, अब बड़ा अंक में छोटा अंक घटेगा। तो 8 में से 2 गया तो क्या हुआ, 6xy²। ठीक इसी तरह से यहाँ पर करेंगे कि ये माइनस में है, ठीक है, ये प्लस में है। तो जब एगो प्लस रहता है एगो माइनस रहता है तो घटाया जाता है अंक वाला, और उसी का चिन्ह लगता है जो संख्या बड़ा रहता है। तो बड़ा 8 न है, तो 8 के चिन्ह लगेगा, तो 8 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लगाएंगे। अब बड़े अंक 8 में से छोटा अंक घटेगा 5, तो 8 में से 5 गया 3, और x⁴ ये ऐसे उतर जाएगा, अब y⁴ भी ऐसे उतर जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया घटाव का, ठीक है। तो अब हम गुना सीखते हैं कि किस तरह से गुना किया जाता है, ठीक है। गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है। जैसे कि मान लो कि x⁴, ठीक है, इसको गुना करना है x² और y -7z, इसको गुना करना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो गुना में पावर जुड़ जाता है, जैसे कि x के पावर 4 है, इसमें x के पावर 2 है, तो दोनों x के पावर मिल करके गुना हो करके पावर 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो x गुना x करेंगे तो x के पावर 4 और 2 6 हो जाएगा। और y के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इस बात को ध्यान रखो, y के कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो y भी लिख देंगे, y के पावर 1 भी लिखेंगे। माइनस x के पावर 4, जब 7 z से गुना होगा तो क्या होगा, इसमें तो x वाला नहीं ना है तो यही उतर जाएगा, x के पावर 4 और z भी नहीं है इसमें साथ, तो z भी ऐसे रह जाएगा, तो 7 के 7। तो ये गुना हो गया, इस तरह से गुना किया जाता है, ठीक है। ये पहला गुना हो गया। दूसरा गुना यहाँ पर लिखते हैं, ये x² y², इधर x y z -4y², ठीक है, इसको गुना करते हैं, ठीक है। तो देखो x के पावर 2 है, इसमें x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो अभी बताया मैंने कि गुना में पावर जुड़ता है, तो x के पावर 2 और 1 पावर कितना हो जाएगा, 3 पावर, तो x के पावर 3 हो गया। फिर y के पावर 2 है, इसमें y के पावर 1 है, तो y के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, और z का नहीं ना, तो z सिर्फ इसमें लग जाएगा, z का z ही रह जाएगा। फिर -4, इधर अंक 1 है तो 4 का 4 हो जाएगा। और देखो x के पावर इसमें नहीं ना, तो x के स्क्वायर ही हो जाएगा, ये x का x² ही रहेगा। अब y के पावर 2 और गुना y के पावर 2, तो 2 पावर कितना, 4 पावर हो जाएगा। तो y के पावर कितना लिखेंगे, 4, ठीक है। इस तरह से गुना किया जाता है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। 5x² y³ z, फिर इधर से 2x y³ z² -7 6 y6 z3, इसको गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे, 5 दूनी कितना होगा, 10, फिर x के पावर 2 इसमें है, इसमें x के पावर 1 है, तो x के पावर 2 और x के पावर 1 कितना होगा, x के पावर 3 होगा, गुना में पावर जुड़ता है तो x के पावर 3 हो गया। इसमें y के पावर 3 है, y के पावर 3 है, तो 3 3 6 पावर होगा ना, तो y के पावर 6 हो गया। z के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो y के पावर 1 और z के पावर 1 और z के पावर 2, तो z के पावर कितना हो जाएगा, गुना में 3 हो जाएगा। फिर -5 7 35, फिर x के पावर 2 है, इसमें x के पावर 1 है, तो x के पावर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। y के पावर 3 है, y के पावर 6 है, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, y के पावर 9 हो जाएगा। फिर z के पावर इसमें 1 है, इसमें z के पावर 3 है, तो 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा, तो z के पावर 4। ये हमारा
गुना हो गया। इस तरह से गुना किया जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गुना किया जाता है। ठीक है, अब जब 2 अंक वाला गुना रहेगा तो कैसे करेंगे? 2 अंक वाला गुना जब रहेगा, जैसे कि मान लो कि 2x + 8 गुना रहेगा 5x - 2। तो इसको गुना करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2x को इसके साथ लिखेंगे तो 2x, और इसको लिख देंगे यहाँ पर 5x - 2। ठीक, ये +8 वाला है तो +8 को भी लिखेंगे इसके साथ खुले 5x और -2। इस तरह से पहले लिखेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो जब हम गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, x के पावर 1 और x के पावर 1, तो x के पावर कितना हो जाएगा 2, फिर 2 दूनी 4, माइनस में आएगा 4, फिर x के पावर 1 लिखाएगा। ठीक है, प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो प्लस 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 से होता है 8 × 5 = 40 और x लगा देंगे क्योंकि x से 8 × 5 = 40 फिर प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो 8 दूनी 16। देखो ये दोनों एक जाति का है, मतलब समान पद है। जब ये दोनों समान पद है तो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, ये तो इसी उतर जाएगा 10x²। ये दोनों समान पद है तो जोड़ेंगे तो 40 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, प्लस में 36 होगा x। क्यों? क्योंकि 40 वाला अंक बड़ा है, तो 40 वाला अंक तो 40 वाला चिन्ह लगेगा, तो चिन्ह कहाँ आगे रहता है, तो चिन्ह 40 के क्या आगे प्लस है तो प्लस दिए हैं। अब बड़ा अंक में ही छोटा अंक घटेगा, तो 40 में से 4 गया तो क्या होगा 36x, और माइनस में ही 16 लिखा जाएगा। तो इस तरह से गुना किया जाता है। ठीक, देखो यहाँ पर गुना करना है 2x - 8 और 5 - 8 को गुना करना है, तो बीच में यहाँ कुछ नहीं तो गुना चिन्ह है। तो क्या करेंगे, देखो 2 × 5 = 10, फिर x के पावर 1 है, नहीं कुछ तो 1 है, इसमें x के पावर 1 है, तो 1 का कितना पावर 2 हो जाएगा, तो गुना में पावर जुड़ता है, तो 1 पावर 2 पावर हो गया है ना, तो x के पावर 2 हो गया। अब इसको गुना करेंगे इसके साथ तो क्या होगा माइनस, क्योंकि प्लस गुना माइनस तो क्या होता है माइनस, उल्टा उल्टी रहता है तो क्या होता है माइनस। तो 2 × 8 कितना होगा, 8 दूनी 16x हो जाएगा, क्योंकि x लिखा है ना x। फिर माइनस गुना प्लस तो क्या होगा -8 × 5 = 40x। ठीक है, क्योंकि x लगा हुआ। फिर माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, जब दोनों चिन्ह सेम रहता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 8 × 8 = 64। ठीक, देखो अब ये दोनों एक जाति के हैं, इसमें भी x इसमें भी 1 है, तो समान पद है, तो समान पद को क्या करेंगे, समान पद को जोड़ देंगे, तो दोनों माइनस में ही रहेगा, क्योंकि भी माइनस में भी तो माइनस में रहेगा, लेकिन अंक जुड़ जाएगा। तो 16 और 40 कितना होता है 56x, ये ऐसे ही उतर जाएगा 10x², और ये भी 64 ऐसे ही उतर जाएगा। तो इस तरह से गुना किया जाता है दो चीज़ को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। अब ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, जैसे कि 2x/- 8 गुना 3x² -5। ठीक है, तो इसको कैसे गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आता तो पहले एक बार लिख लो, इसको इसके साथ पूरे लिख दो एक बार, नहीं समझ में आता है तो 2x/ गुना क्या करेंगे 3x² -5, एक बार मैंने लिख दिया हूँ। फिर -8 को लिखेंगे, -8 को लिखेंगे इसके साथ 3x² और -5। ठीक, मैंने अभी लिखा हूँ, गुना नहीं किया हूँ, बस इसको इन दोनों के साथ लिख दिया हूँ। देखो, फिर -8 को इसके साथ लिख दिया हूँ। अब गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, द्वितीया 6, फिर x के पावर 1 है, इसमें x के पावर 2 है, तो x के पावर कितना होगा 3, फिर y के पावर 1 है, y के पावर 1 है, तो 1 पावर कितना 2, तो द्वितीया 6 हो गया, x के पावर 2 पावर 1 पावर 3 पावर हो गया, y के 1 पावर 2 पावर हो गया, माइनस 5 दूनी 2 × 5 = 5 दूनी 10 होगा, 10 हो गया। फिर x/y, तो x/y, फिर माइनस यहाँ पर होगा माइनस, अब प्लस, तो माइनस ही होता है, तो 8 × 3 = 24x² और y, फिर माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, 8 × 5 = 40। ठीक, ये हो गया। तो अब देखो ये हमारा आंसर हो गया, क्यों, क्योंकि ये और ये एक पद नहीं है, इसमें x के पावर 2 है, इसमें x के पावर 1 है, तो दोनों एक जैसा नहीं ना है, तो क्या होगा ये दोनों को जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग पद है, ये असमान पद है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग पद है, तो क्यों जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
अब हम भागा बताते हैं। भाग कैसे होता है, देखो कि x प्लस 2 से भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें भागा देंगे। तो देखो हमको पहला पद भागा में पहला पद कटना चाहिए, हर हाल में पहला पद कटना चाहिए। कैसे कटेगा, हमको 2 पावर लाना है, यहाँ पर 1 ही पावर है तो 1 पावर से लिखेंगे तब ना, एक्स के पावर 1 से, तो एक पावर और 1 पावर दोनों को गुना करेंगे तभी ना 2 पावर होगा। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो x के पावर 1 और x के पावर 1 कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 1 2 पावर, तो x गुना x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस x को इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है, तो x गुना 2 तो क्या होगा 2x। ठीक, अभी मैंने बताया घटाव में कि चिन्ह बदलता है, क्योंकि भागा में घटाव होता है ना जी, तो घटाव होता है तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। तो प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस है, तो 1 में से 1 कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। 5 में से 2 गया तो क्या होगा 3x होगा। ठीक है, और ये 6 उतार देंगे प्लस में। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है ये, तो x तो है ये, तो उसको हमको 3 से लगाना है। 3 से लगाएंगे तब ना 3 गुना x तो 3x होगा, तो प्लस 3 से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस 3 से लगाएंगे तो 3 गुना x क्या होगा 3x। ठीक है, फिर 3 दूनी 6, तो 6 लगाएंगे तो ये माइनस होगा, ये होता 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो इस तरह से भागा बनता है। ठीक है, इस तरह से अलजेब्रा के भाग बनता है। इसी तरह से हम x माइनस 3 से भागा दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, इसे भागा देते हैं। तो कैसे बनाएगा इसको भी देखो, हमको एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ पर एक ही एक्स है तो एक्स से लगाएंगे तब ना, एक्स गुना एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो गया। फिर एक्स को गुना करेंगे -3 से, तो क्या होगा -3 गुना एक्स -3x। ठीक है, अब घटाएंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि सेम चीज़ है। देखो ये माइनस में 7x है, प्लस में 3x है, नीचे वाला चिन्ह ओरिजिनल है, इस बात को ध्यान दो। तो बड़ा अंक 7 ना, तो 7 के चिन्ह लगेगा, 7 के चिन्ह क्या आ गया माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब बड़े में छोटा घटेगा, तो 7 में से 3 गया 4x ही माइनस में आएगा। ठीक है, 12 उतार देंगे प्लस में। तो देखो x तो है ये है इसके पास, हमको -4 से लगाएंगे तब ना x आई -4 तो -4x होगा, तो -4 से लगाएंगे तो -4 गुना x क्या होगा -4x, -4 गुना x क्या होगा -4x। फिर माइनस अब माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस अब माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौका 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। घटा दिए, ये कट गया, ये भी 0। तो इस तरह से भागा बनता है। ठीक है, इस तरह से भागा बनाया जाता है।